हेलो गाइस, रिशाद हियर। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम हैरी द चैम्बर ऑफ सीक्रेट पार्ट 2 की पूरा एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्द जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ओके, चलिए। तो कहानी होती है लिटिल विंग से, जहाँ पर हैरी अपने मम्मी पापा को याद करते हुए अपने डायरी लिख रहा था। वहीं पर देख रहा था जो हैग्रिड ने उसे दिया था, और अपने दोस्तों को भी याद कर रहा था। तभी वह उसका उल्लू बहुत चिल्ला रहा था, उसको बाहर निकलना था। इसलिए वह नीचे जाता है और अंकल वर्नन, जो उसके अंकल है, अपने अंकल से पूछता है कि मैं अपने उल्लू को थोड़ा देरी के लिए बाहर भेज सकता हूँ। तो अंकल वर्नन बोलता है कि नहीं, तुम अपने बेकार दोस्तों को खत भेजोगे और मेरे बहुत खास मेहमान आने वाले हैं, इसलिए तुम ऊपर जाके चुपचाप जाके बैठ जाओ। तो हैरी बोलता है ओके ओके, और गुस्से में ऊपर जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक एल्फ है जो हैरी पॉटर का इंतज़ार कर रहा था और हैरी पॉटर के बेड पे उछल रहा था। तभी वह एल्फ बताता है, डॉबी जिसका नाम रहता है, डॉबी बोलता है कि हैरी पॉटर को इस बार स्कूल नहीं जाना चाहिए। तभी वह उसके तो हैरी नहीं मानता है, तो वह उसके अंकल के गेस्ट के ऊपर ऐसा सर पे उसके पूरे पार्टी को ख़राब कर देता है अंकल वर्नन के। तो अंकल वर्नन गुस्से में आकर हैरी पॉटर को हॉगवर्ट्स जाने की परमिशन नहीं देते और पूरा उसका रूम लॉक कर देते, जिससे वह हॉगवर्ट्स ना जा सके। तो यहीं पर फिर उसके बाद रॉन आता है अपनी गाड़ी लेकर, उड़ने वाली गाड़ी रहती है उसको लेकर आता है रॉन, और हैरी पॉटर को साथ लेकर चला जाता है। और हैरी का उस दिन बर्थडे भी रहता है, तो हैरी को बर्थडे विश करते हुए वो लोग चले जाते हैं। तो फिर उसके बाद वहाँ पर दिखाता है कि रॉन कहाँ पर रहता है, बहुत खूबसूरत बगीचे में रहता है, के बीच उसका घर है जहाँ पर वो रहता है। तभी उसके घर में सबके नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी सबके नाश्ता करते करते वहाँ उनका उल्लू वहाँ ऊपर से आता है और उनके लिए एक पोस्ट दिया जाता है हॉगवर्ट्स की तरफ से। तभी वह खत खोलते हैं और हॉगवर्ट्स की तरफ से खत देखकर हैरी बोलता है, रॉन की मम्मी बोलती है कि हाँ, ये चीज़ सारा सामान एक जगह मिल सकता है, छू मंतर गली। तभी सब कोई उस वहाँ पर जाते हैं और एक एक करके सब कोई जाते हैं छू मंतर गली में। हैरी की बारी आती है तो हैरी भी छू मंतर गली बोल के आगे चला जाता है। तो उसके बाद वो जाता है तो वहाँ पर उसको मुलाकात मेलफॉय के पापा से होती है, और मेलफॉय के पापा और रॉन वीजली के पापा में थोड़ी सी बहस होती है, क्योंकि रॉन वीजली के पापा गरीब रहते हैं और मेलफॉय के पापा बहुत बड़े रहते हैं। तभी मेलफॉय के पापा जीनी वीजली के बकेट में कुछ डायरी डाल देते हैं, और उसके बाद सबके वो हॉगवर्ट्स के लिए रवाना हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जब रॉन और हैरी जाते हैं तभी वो लोग अंदर नहीं घुस पाते हैं और वो लोग टकरा कर नीचे गिर जाते हैं, और उसके बाद उन लोग को लगता है कि हॉगवर्ट्स का गेट बंद हो चुका है। तभी वो लोग बहुत डर जाते हैं। हैरी बोलते हैं कि जल्दी से गाड़ी निकालो, हम लोग को जाना ही होगा हॉगवर्ट्स। उसके बाद वो लोग उड़ने वाली गाड़ी से वो लोग चले जाते हैं हॉगवर्ट्स। तभी वहाँ पर हॉगवर्ट्स स्कूल में एक पेड़ रहता है जो पूरे हैरी और रॉन को परेशान करके रख देता है, क्योंकि पूरा गाड़ी को तहस नहस कर देता है। उसके बाद पूरा गाड़ी बर्बाद हो जाता है रॉन का, और हैरी और रॉन चले जाते हैं हॉगवर्ट्स। तभी वहाँ पर एक आंटी आती है, प्रोफेसर आती है, जो हैरी पॉटर और उनके सारे बच्चे चिल्ड्रन लोग को समझाती है कि ये एक पौधा है, जिससे अगर कोई भी इस पौधे को सुन लेगा इसकी आवाज़, तो वो वहीं पर बेहोश हो जाएगा। उसके बाद सब कोई अपना कान रक्षक पहन लेता है, लेकिन नेविल लॉन्ग बॉटम अच्छे से नहीं पहनता है, जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाता है। तभी वो सब कोई उसको देख के डर जाते हैं, सब कोई अपने अपने जल्द से जल्द लगा देते हैं अपने कान में। तभी वहाँ पर सब कोई खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर भोपू आता है, उल्लू वहाँ पर
जो रॉन विजली की तरफ के घर के तरफ से आता है वो भी रॉन के लिए। जब वो खोलता है तो रॉन की मम्मी रहती है उसमें, और वो रॉन पे चिल्ला रही होती क्योंकि रॉन ने उनकी गाड़ी तबाह कर दी थी इसलिए। तभी रॉन वहाँ पर बहुत डर जाता है और सारे क्लास वाले उस पर हंसने लगते हैं। तो यहीं से चलते हैं हम अगले सीन की तरफ, जहाँ पर दिखाई देता है कि गुप्त कलाओं के नए टीचर प्रोफेसर लॉकहार्ट आए हैं, और वह नए प्रोफेसर है गुप्त कलाओं के टीचर के नए पद पर आके बैठे हैं। तभी वह सिखाते हैं कि एक पिंजरे में कैद है। वो बोलते हैं कि वो जैसे कपड़ा हटाते हैं तो नन्हे पिशाच बहुत चिल्लाते हैं। तो नन्हे पिशाच से लड़ने के लिए वह बताते हैं कि कैसे लड़ा जाता है। तभी वह असफल हो जाते हैं, जिसके लिए हरमाइनी उनके क्लास को बचा लेती है और सबके वहाँ से भाग आते हैं। और सबको शांत करके हरमाइनी फिर वहीं दीवार पर लिखा रहता है कि रहस्यमय तहखाना फिर से खुल चुका है, वारिस के दुश्मन, नागशक्ति के वारिस के दुश्मन खबरदार। तो आप लोग को यहाँ पर दिखाया जाता है हैरी और हरमाइनी प्रोफेसर मैगोनिगल से पूछते हैं कि क्या ये रहस्यमय तहखाना कैसे खुला है। तो प्रोफेसर मैगोनिगल उन सबको एक कहानी सुनाती है। तो उन्होंने सब समझाया था कि 4 दल था, एक नागशक्ति, गरुड़द्वार, मेहनतकश, चिलघात। 3 तो अच्छे थे, लेकिन नागशक्ति चाहती थी कि यानी कि मड ब्लड वो ये जादू ना सीखे। तभी प्रोफेसर मैगोनिगल बोलती हैं कि वो उन्होंने नागशक्ति ने एक रहस्यमय तहखाना बनाया ताकि वह सारे लोगों को मार सके जो जो इस वारिस मड ब्लड है। तो वहाँ पर मगलू हैं, जो मड ब्लड का मतलब मगलू। तो यहाँ पर से इस सीन का कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी, हरमाइनी और रॉन तीनों सोचते हैं कि अब मुझे उन तीनों को लगता है कि मैलफॉय उस रहस्यमय तहखाना इसका वारिस है। तो अब हम लोग जाएंगे और इससे पूछेंगे मैलफॉय से। तभी वो लोग जाते हैं। तो भी अगले सीन में दिखाते हैं क्विडिच मैच स्टार्ट हो चुका है और मैलफॉय उस नागशक्ति का खोजी रहता है और हैरी जीत जाता है गोल्डन बॉल लेके। लेकिन पहलवान हैरी के पीछे पड़ जाता है, जिसके वजह से हैरी को काफ़ी चोट आई रहती है। उसका हाथ पूरी तरह से टूट जाता है, हड्डी बचता ही नहीं है। तभी फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि आया है डॉबी हैरी से मिलने, और डॉबी बोलता है कि मैंने आपको मना किया था। तभी हैरी को पता चलता है कि ट्रेन जो बंद था ना, ये डॉबी ही किया था। तभी उसके बाद डॉबी बोलता है कि मुझे ऐसा करना पड़ा। तभी वहाँ से डॉबी गायब हो जाता है किसी की आहट सुन के। तभी हैरी भी चुपचाप लेट जाता है और प्रोफेसर डम्बलडोर की बात सुनता है। तभी वो लोग तीनों बहुत प्रोफेसर डम्बलडोर और मैगोनिगल और थोड़े बहुत लोग थे, हम लोग बहुत डर जाते हैं और बोलते हैं कि रहस्यमय तहखाना फिर से खुल चुका है, शायद स्कूल बंद होने की आशंका की आ गई है, बंद के कगार पर आ गई है। तभी वहाँ पर एक बाथरूम में एक मिलता है डायरी जो द मार्वलो रिडल की रहती है। वहाँ पर से हैरी उठा लेता है और लिखता है कि मेरा नाम हैरी है और मैं आपसे रहस्यमय तहखाना के बारे में जानना चाहता हूँ। तभी डायरी बोलती है मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। तभी वो डायरी अपने हैरी को किताब के अंदर घुसा लेकर जाती है, अपने अंदर समा लेती है। तो उसके बाद दिखाया जाता है कि बुक के अंदर कि वहाँ पर से एक लाश गुजरी है, जो डम्बलडोर बहुत जवान हो चुके हैं, यानी पहले का दिखा रहा है जब टॉम रिडल हॉगवर्ट्स में पढ़ता था। तो वहाँ पर भी एक बार रहस्यमय तहखाना खोला था। तभी डम्बलडोर पूछते हैं टॉम रिडल से कि तुमने तहखाना तो नहीं खोला है ना। तभी तो बोलता है कि नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी वो चुपचाप वहाँ से चला जाता। तभी ये उसके बाद दिखाता है कि मार्वलो रिडल रूम की तरफ जाता है। तभी हैग्रिड के सामने देखकर वह दंग रह जाता है, क्योंकि हैरी एक बॉक्स के सामने खड़ा हुआ था जिसमें मकोड़ा था, मतलब मकड़ी था। तभी वह मकड़ी तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन हैग्रिड को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि सबको लगता है कि उसने ही रहस्यमय तहखाना खोला
था। तभी सब कोई हैरी से डरने लगते हैं, हैग्रिड से। उसके बाद वहाँ पर से हैग्रिड हैरी हैरी चिल्लाते चिल्लाते हैरी हैग्रिड हैग्रिड चिल्लाते चिल्लाते वहाँ से हट जाता है। क्विडिच क्लास स्टार्ट हो जाती है, क्विडिच मैच। तभी सब कोई रेडी रहते हैं और जैसे ही जाते हैं वैसे ही प्रोफेसर मैगोनिकल आती हैं और कहती हैं कि ये क्विडिच मैच कैंसिल हो गया है। और ये सबसे पहले तो सबको पूछता है क्यों, तभी बोलते हैं कि ये सब बहुत भारी एक लड़की को ले गया है, नाग शक्ति का वारिस, मतलब कि उसे मार दिया। तभी रॉन और हैरी देखते हैं कि अगला शिकार आती थी हरमाइनी, जो पूरा स्टैचू बन गई थी उसकी आँख में देखकर। तभी सब वहाँ पर हैरी और रॉन को बहुत गंदा वाला फीलिंग आता है। तभी वो उसके बाद दिखाई देता है कि एक तो और को ले गया है ये टॉम रीडर बोल रहे वो सांप रहस्यमय तहखाना में। तभी हैग्रिड आता है, हैग्रिड के पास सब कोई आते हैं और हैरी आता है हैग्रिड के पास। तभी तीनों को देखकर वो अदृश्य चोगा पहन लेता है। फिर उसके बाद प्रोफेसर डम्बलडोर, मेलफॉय और हेड मास्टर आते हैं, जो हैग्रिड को पकड़ कर ले जाते हैं कि कहाँ ले जाते हैं, वही जेल में। हाँ, तो उसके बाद सब मेलफॉय के पापा बहुत कमीने रहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही हैग्रिड को ले जाने के लिए उत्साहित था। तभी हैग्रिड बोलता है कि तुम्हें जो भी जानना है तुम मकड़ी के पास चले जाना, जंगल में वो रहती है। तभी हैग्रिड वहाँ से चला जाता है। तभी हैरी और रॉन वहाँ पर से चले जाते हैं जंगल में। उसमें सामने देखते हैं कि मकड़ी है। वो लोग पूछते हैं मकड़ी से, वो लोग पूछते हैं कि क्या हैग्रिड ने खोला था दरवाजा रहस्यमय तहखाना। तभी बोलते हैं कि मकड़ी की नहीं, वो तो मुझे पाल रहा था, आज मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि मेरे बहुत सारे बच्चे हैं। तभी ऊपर से बहुत सारे बच्चे आने लगते हैं हैग्रिड और हैरी और रॉन पर। तो हैरी और रॉन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ से भाग आने के लिए उस कीड़े मकोड़े को भगाने के लिए वहाँ पर से जादू करते हैं। तभी वो गाड़ी आ जाती है जो रॉन ने खो दिया था। वो गाड़ी उसे उन लोगों को बचा लेती है, उड़ा ले जाती है मकड़ी के इससे चंगुल से बचा लेती है। तभी वो लोग हरमाइनी के पास जाते हैं और हरमाइनी के हाथ में कुछ रहता है। तो वो लोग जब खोलते हैं वो पेज है, तो वहाँ पर दिखाई देता है कि वह सांप है जो नाग शक्ति का वारिस बोलते हैं, I mean, जो सारे मड ब्लड को मार रहा है, मगलू लोग को मार रहा है। तभी बोलते हैं कि सांप, इतना बड़ा सांप हमारे स्कूल में कहाँ घूम रहा है। तभी हैरी दिखाता है कि हरमाइनी ने इसका भी जवाब दिया है, पाइप से वह चढ़ता है। तभी प्रोफेसर मैगोनिकल इसने बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि यह फिर से नाग शक्ति का वारिस एक ठो को ले गया है, उसका नाम था जीनी वीजली। तभी वो लोग बहुत डर जाते हैं और प्रोफेसर लॉकवुड बोलते हैं कि मैं उससे बचा लूँगा। तभी हैरी और रॉन आते हैं लॉकवुड के पास, देखते हैं कि वो जा रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है। तभी वो लोग बोलते हैं कि तुम तो कितने बड़े नल्ले हो, तुम तो डायरी कुछ भी नहीं लिखते हो, तुम्हें तो कुछ नहीं आता है। तभी हैरी और रॉन उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि तुमने सारे चीज़ झूठा लिखा है ना अपने डायरी में, क्योंकि लॉकअप बहुत बड़ा ये रहता है, ये डायरी लिखने वाला। तो और हैरी और रॉन उसे ज़बरदस्ती छड़ी के मदद से उसे रहस्यमय तहखाना पर ले जाता है। उन लोग गर्ल्स के बाथरूम में आते हैं और रॉन बोलता है कि हैरी तुम सर्प भाषा का इस्तेमाल करो। जैसे करता है वैसे ही ये रहस्यमय तहखाना का दरवाज़ा खुलने लगता है। तभी वो लोग अंदर चले जाते हैं। तभी उसी वक्त खुलने लगता है ये चीज़। उसके बाद सबसे पहले लॉकवुड जाते हैं, फिर हैरी जाता है, फिर रॉन जाता है। लेकिन लॉकवुड की बेवकूफ़ी की वजह से लॉकवुड और रॉन वहीं पर फंस जाते हैं और हैरी को अकेले आगे जाना पड़ता है। उसके बाद हैरी सर्प भाषा का फिर से यूज़ करता है, जिससे वो उस ये गेट को खोल लेता है। और गेट की जब अंदर जाता है तो देखता है कि जीनी वीजली सामने पड़ी हुई है। उसके बाद वह सर्प भाषा का यूज़ करके गेट खोल के जब जाता है, उसके बाद जीनी वीजली को देखता है, वो बहुत शॉक हो जाता है। उसके बाद जीनी वीजली के पास जाता है, बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया, क्योंकि वो एकदम ठंडी पड़ चुकी थी जीनी वीजली। उसके बाद वहाँ पर जाकर पूछता है जीनी वीजली से। उसके बाद वहाँ पर टॉम रिडल आता है और बोलता है कि हेलो, तुम हैरी हो ना। उसके बाद बोलता है कि मैं हूँ टॉम रिडल और मैंने ही जीनी वीजली से सब कुछ करवाया होता है और मैं ही इस नाग
शक्ति का वारिस हूँ। तभी हैरी बहुत शॉक्ड रहता है क्योंकि वो वही सब कुछ कर रहा था, जिनी विजली से सारा काम करवा रहा था। तभी हैरी पूछता तुम हो कौन बे? तभी बोलता है कि मैं लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट हूँ। तभी हैरी बहुत शॉक हो जाता है। उसके बाद वह लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट यानी टॉम रिडल और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट आता है उस सांप को लेकर। उसके बाद सांप को बोलता है कि हैरी को मारने। तभी वहाँ पर फिनिक्स आ जाता है, यानी कि डम्बलडोर का एक पालतू जानवर रहता है जिसको डम्बलडोर पालते हैं। तभी वह उस सांप से लड़ने लगते हैं और उस सांप का आँख नोच लेते हैं। तभी उसके बाद हैरी को मौका मिल जाता है, वो भागने भागने लगता है। तभी हैरी को दिखाई देता है कि वहाँ पर एक तलवार रखी हुई है और सांप उसके पीछे पड़ा हुआ है। तलवार को उठाता है और सांप के आर पार घोंप देता है जिससे सांप मर जाता है। उसके बाद हैरी को उस सांप का दांत हैरी के बाजू पर लग जाता है जिससे हैरी मरने वाला रहता है। उसके बाद हैरी जब लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट बोलता है कि मैं इस डायरी की मदद से बहुत मशहूर बन जाऊंगा और बहुत ज़्यादा ताकतवर, तभी हैरी समझ जाता है कि ये डायरी की वजह से यहाँ पर ज़िंदा है और डायरी को घोंप देता है ये दांत, और वहीं पर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट मर जाता है। वहाँ पर से वह उसका नामो निशान मिट जाता है और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का खून पूरे हैरी के आँख पर आ जाता है, पूरे मुँह पर चला जाता है। उसके बाद हैरी उसके बाद देखता है कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को सामने मरते हुए, और बहुत बुरे तरीके से उसके शरीर का अंग फट जाता है। तभी फिनिक्स आता है और वह हैरी भूल जाते हैं कि फिनिक्स के आंसू से सारे घाव भर जाते हैं। तभी हैरी के सारे घाव भर जाते हैं। उसके बाद हैरी जेनी वीजली और रॉन एंड प्रोफेसर लॉकवुड सब कुछ चले जाते हैं। उसके बाद हैरी और रॉन पर बहुत खुश होते हैं डम्बलडोर, और कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, तुम लोगों ने इस चीज़ को बचा लिया। तभी डम्बलडोर रॉन को देता है एक जवाबदारी कि तुम्हें उल्लू की मदद से हैग्रिड को बुलाना पड़ेगा। उसके बाद रॉन चला जाता है बुलाने हैग्रिड को उल्लू की मदद से। तभी हैरी और डम्बलडोर बात करते रहे। तभी वहाँ पर मिल्फॉय के पापा आ जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि तुम तो हमेशा रहोगे ना हैरी इस हॉगवर्ट्स को बचाने के लिए? तो बोलता है हाँ, हमेशा रहूँगा। तभी वह डायरी ले जाता है और प्रोफेसर मेल्फॉय के पापा को दे देता है। मेल्फॉय के पापा डॉबी को दे देते हैं वो डायरी और बोलते हैं कि तभी वहाँ पर हैरी बोलता है आपने ही वो जीनी विजली के इसमें डाला था ना डायरी। तभी मेल्फॉय को जिनी विजली के बकेट में आपने ही ना डाला था डायरी। तभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है मेल्फॉय के पापा। तभी जैसे ही वह इस पे हैरी पर जादू करने वाले रहते हैं, तभी डॉबी उसे बचा लेता है और डॉबी हैरी पॉटर का गुलाम बन जाता है, क्योंकि डॉबी आज़ाद बन जाता है क्योंकि हैरी ने उसे मोज़ा दिया रहता है अपना, वो भी मेल्फॉय के पापा के हाथ से। तभी डॉबी वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो आज़ाद हो जाता है। ये सच में बहुत खूबसूरत सीन रहता है। तभी उसके बाद सब कोई खाना खाए हुए रहते हैं और इस बार एग्ज़ाम नहीं होता है, और डम्बलडोर ये इनका शो ही करते हैं, शुक्रिया मानते हैं सारे डॉक्टर के, क्योंकि उन्हीं की वजह से सारे मड ब्लड ज़िंदा हो गए थे। तो यहीं पर ये कहानी की ख़त्म हो जाती है। और आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय।